आज का सेशन अल्टीमेट होने वाला है और आज का सेशन आपके लिए बहुत सारी एग्जाम्पल सेट हो जाएंगी और आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी कि हमें मोदी के क्यों करना है। दोस्तों, हो सकता है आपको किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन कर लिया हो, आपको इस इंडस्ट्री की अभी बिग पिक्चर नहीं पता हो, आपके लिए ये प्लान अभी न्यू हो और आपको समझना हो, बट आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं हम। आज आपको एक नया मोदी केयर मिलने वाला है। दोस्तों जी हाँ, आज आप पहचानेंगे मोदी केयर की पावर को। आज आपको पता चलेगा कि हम बेस्ट थे, बेस्ट हैं और रहती दुनिया तक हम बेस्ट ही रहेंगे। और आज आपको नाज होने वाला है कि वी आर मोदी केरियन। दोस्तों, मोदी केयर क्यों करना है आज आपको रियल में पता चलेगा। और अगर फिर से बोल रही हूँ, धक्के से आ गए हो तो भी आपको आज वो एहसास अंदर से मिलेगा कि मैं एक सही जगह पर पहुंच चुका हूँ, मेरा फ्यूचर ब्राइट है और मैं बहुत सेफ हाथों में पहुंच चुका हूँ। मोदी केयर का प्लान कैसे बेस्ट है? दोस्तों, मोदी केयर का प्लान पहले भी बेस्ट था, आज भी बेस्ट है और मोदी केयर का प्लान जब तक मोदी केयर में है और जब तक मोदी केयर चलता रहेगा तब तक मोदी केयर का प्लान बेस्ट ही रहेगा। और इस बात का भी आज आपको नाज होने वाला है दोस्तों। और ये समझाने के लिए, ये हमें बिग पिक्चर दिखाने के लिए, ये प्लान प्रेजेंट करने के लिए जो पर्सनालिटी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें आज हमारे सामने एकदम से रूबरू करवा देंगे, मोदी केयर को पूरा ओपनली खोल के रख देंगे आपके सामने। मैं इनवाइट करने जा रही हूँ जम्मू से, जो जिन्होंने जम्मू में एक एग्जांपल सेट कर दिया। और दोस्तों, एक क्लैपिंग बनती है उनके लिए कि उनकी पूरी टीम में लास्ट मंथ जून के महीने में जम्मू में सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़े, हाईएस्ट बीवी करके। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ ब्लैक डायमंड डायरेक्टर राजन मिश्रा जी, ऑल द वे फ्रॉम जम्मू। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जम्मू ने रिकॉर्ड ब्रेक किया और ये रिकॉर्ड हमने शुरू से, जब से मोदी केयर शुरू किया तब से एक ही टारगेट रखा है कि J&K नंबर 1 था, है और रहेगा। और आज भी उसी पे काम चल रहा है। और क्योंकि काफी सालों के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें फ्यूचर लगाया जा सकता है, अपनी जनरेशन को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है, एक ऐसा फ्यूचर है। तो आज हमने टॉपिक भी वही चुना हुआ है कि जिसपे हम बात करें कि हम इसमें फ्यूचर क्यों लगाएं। बहुत सारे रीजन है, वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। नाम राजन मिश्रा है, रहने वाला मैं बिहार का हूँ। पैदाइश मेरी जम्मू की है और पिछले लगभग 4.5 साल से मोदी केयर में 1600 की इनकम से स्टार्ट किया था। अभी मंथली इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए एवरेज आती है काम नहीं करूं तो दोस्तों बहुत अच्छा कंपनी ने कुछ नए स्टेप्स लिए और बहुत बढ़िया। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो लगभग 10-12 साल मुझे इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में। लेकिन मैंने जब भी काम किया है वो पार्ट टाइम ही किया है। लास्ट कंपनी मेरी फुल टाइम रही थी, लेकिन एक अच्छी कंपनी की तलाश रही है शुरू से। वो हम लास्ट मीटिंग में एक बार डिस्कस किया था कि यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे। वो एक कंपनी में पता चला कि कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए, दूसरी में पता चला कंपनी कैसी होनी चाहिए, तीसरे में पता चला प्लान क्या होता है, चौथी में पता चला टर्म एंड कंडीशन भी कुछ चीजें होती है। तो ये सारा कुछ करते करते जो एक्सपीरियंस रहा उसके बेस पे लगभग 25 कंपनियां देखने के बाद लास्ट में मोदी केयर को फाइनल किया था और इस पे काम शुरू किया, एज ए कैरियर लेकर शुरू किया हुआ है और एज ए कैरियर कर भी रहे हैं। और बच्चों को भी इसी में इन्वॉल्व करने की तैयारी है, क्योंकि बहुत सालों के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो आज हम उसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि मोदी केयर क्यों अच्छी है और मोदी केयर का प्लान क्यों अच्छा है, राइट। तो दोस्तों, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपना जवाब अपने आप को देना है कि हम कोई भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं, राइट। पैसे के लिए किया जाता है। तो पैसे से क्या करना है? अमीर होना है। तो अमीर कौन है सही मायने में? जिसके पास समय और पैसा दोनों अपनी मर्जी का, वो सही मायने में अमीर है। पैसा लोगों के पास बहुत है मार्केट में, लेकिन वो पैसा 45-50 साल के बाद वही लोग जो कमाया हुआ पैसा है, जो उन्होंने सोचा था कि एंजॉयमेंट करने के लिए रखेंगे, बुढ़ापे में काम आएगा, वो दवाइयों में जा रहा है।
ऑपरेशनों में जा रहा है। तो सही अमीर कौन है? जिसके पास समय और पैसा अपनी मर्जी का है। तो पहली चीज तो ये क्लियर है कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं? अमीर होने के लिए कर रहे हैं। तो अमीर होने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। काम कितने तरह के हैं, ये जो नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कैरियर चूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सही प्लेटफ़ॉर्म ना होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल निकाल देते हैं, कोई 20 साल निकाल देता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के 10 साल ऐसे ही निकाल दिए। 36 साल की उम्र में मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे किस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना है और किस कंपनी के अंदर काम करना है। ये डिसीज़न लेते-लेते मुझे 36 साल लग गए थे। मतलब कि जब मैं 36 साल का हुआ तब ये डिसीज़न होने लायक हुआ। क्योंकि गाइडलाइन अगर सही मिल जाए तो ज़िंदगी तर जाती है, अगर गाइडलाइन सही देने वाला ना मिले तो तरक्की पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी लाइन के अंदर। तो बहुत कुछ लाइफ में देखा और बहुत सारी चीज़ें स्टडी की। वो सारा स्टडी करने के बाद मैंने इस लाइन को चूज़ किया। कारण क्या रहा? क्योंकि जैसे मैंने बात की कि पैसा हम काम किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। और पैसा किस लिए कमाना है? अमीर होने के लिए। तो अमीर कौन होता है? जिसके पास समय और पैसा दोनों चीज़ें। तो एक मार्केट की अगर हम स्टडी की बात करें तो पैसा कमाने के दुनिया में 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है खेती-बाड़ी। अगर मैं सोचता कि मैं खेती-बाड़ी में जाऊँ, पैसा कमाना है, तो बहुत सारे लोग हैं आज की तारीख में खेती-बाड़ी में काम कर रहे हैं। अगर खेती-बाड़ी में पैसा कमाना है आपने, तो आपको ऑर्गेनिक खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला फ्यूचर उसका है। दूसरा पैसा कमाने का रास्ता है जॉब। जॉब में एक आ गई गवर्नमेंट जॉब, एक आ गई प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो आज की तारीख में पेंशन ही खत्म है। प्राइवेट जॉब, वो फिर आप जो लोग प्राइवेट जॉब जानते हैं वो जानते होंगे, क्योंकि मैंने भी प्राइवेट जॉब किया और जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है जॉब को लेकर, जॉब ना तो जीने देगी ना मरने देगी। और जॉब में अगर तरक्की करनी है तो जूनियर के सर पे पैर रखो और सीनियर की चापलूसी करो। और अगर आप उसमें टिक गए तो उसके बाद कंपनी आपकी ट्रांसफर कर देगी, नहीं तो निकाल देगी। आपके पास ऑप्शन 2 ही होंगे। तो ये तीसरा रास्ता आता है पैसे कमाने का, बिजनेस। और कहा है किसी ने, अगर पैसा कमाना है तो बिजनेस कर लो। और बिजनेस में 3 तरह के पार्ट आते हैं। एक आगे रिटेल मार्केट। आज वर्ल्ड का हर बड़ा ब्रांड रिटेल मार्केट में आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसके पीछे एक रीजन है। दूसरा आता है ऑनलाइन मार्केटिंग। ये अगले 5 से 10 साल के बाद का बिजनेस था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी का हो चुका है। अब बहुत सारे लोग हैं कि शॉप खोल के बैठे हुए हैं। अगले 15 साल के बाद उनका फ्यूचर क्या होना है? आज की आप जनरेशन देखिए, आप अपने घर में ही देखिए। आपके घर के जो बच्चे हैं 8-10 साल, 12 साल के हैं जो है, वो अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होंगे। आज हम खुद मार्केट में जाकर प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं। तो 15-20 साल के बाद वो बच्चे जो हैं अपने घर के हेड होंगे। तो अपने बच्चों को मार्केट में नहीं भेजेंगे प्रोडक्ट लेने, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है ऑनलाइन की। तो अगले 15 साल के बाद की जो जनरेशन है वो सारा काम तो ऑनलाइन कर रही होगी। तो छोटी दुकानों का क्या हाल होगा? वो क्या कहेंगे? मेरा फ्यूचर खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो जो समय बदल रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, राइट? तीसरा रास्ता आता है पैसे कमाने का, प्रोफेशन। बिजनेस के अंदर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट ये अपनी कुर्सी अपने बच्चे को नहीं दे सकते। यानी कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। तो इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से। पैसा आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, मेहनत करना बंद, पैसा आना बंद। चौथा रास्ता आता है मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग काम करते हैं। इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से। शुरू में मेहनत ज्यादा है, इनकम कम है। उसके बाद मेहनत कम होगी, इनकम बढ़ जाएगी, 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 मेहनत खत्म हो जाएगी, इनकम बढ़ती रहेगी। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, मेहनत क्या है? मेहनत है लोगों की बात को इधर से सुनकर इधर से निकाल देना। ये सबसे नहीं होगा। ये सबसे टफ काम है। आप इस काम को शुरू करेंगे, आप डॉक्टर हैं तो लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बेचने वाला धंधा कर शुरू कर दिया। तो प्रोडक्ट बेचने वाला हमारा धंधा नहीं है, लेकिन लोग बोलेंगे। तो इधर से सुनने हैं लोगों की बातें और इधर से निकालनी है। शुरू में मेहनत ये चीजें ज्यादा होगी, ज्यादा लोग बोलेंगे इधर से, आपने इधर से निकाल देंगे। तो मेहनत कम होती जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर ही बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे प्लान आते हैं। उसकी चर्चा हम बाद में कर। मल्टी लेवल मार्केटिंग के पैटर्न पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो मुझे भी चूज करने पड़ रहे थे कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, राइट? तो अगर मैं इसमें बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किस तरह के पार्ट है, तो उससे पहले मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहता हूं। वो है द 5 प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। वो एक ऐसे पर्सन की किताब है जो वर्ल्ड में कम उम्र में सबसे बड़ा आदमी रहा है। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, आजकल तो ऑनलाइन है। वो बताते हैं अमीर होने के 5 फार्मूले। अमीर वही जिसके पास समय और पैसा दोनों। तो ये है 5 प्रिंसिपल
ऑफ सक्सेस। ये कहते हैं अगर आपने अमीर आदमी बनना है तो पहला आप ड्रीमर होने चाहिए। तो सभी लोग जो इस वक्त इस मीटिंग को देख रहे हैं अपने आप से पूछिए, क्या हम ड्रीमर हैं? राइट? क्या हमारे सपने हैं? हमने अपना बोर्ड बना रखा है सपनों वाला या नहीं बना रखा? दूसरा, अगर हम ड्रीमर हैं तो क्या हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर हैं? तो ये कई साल पहले जेपाल गेटी ने ये अपनी किताब में लिखा था कि अमीर होना है तो आपका अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। तो आप चेक करिए कि आपका खुद का अपना बिजनेस है कोई। ये फार्मूले सिर्फ मल्टी लेवल मार्केटिंग में फिट नहीं होते, ये डायरेक्ट अपने आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी इस फार्मूले को फिट कर अमीर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं तो हमें ये 5 पॉइंट चेक करने पड़ेंगे कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं क्या वो इन 5 फार्मूलों पे फिट बैठता है या नहीं बैठता। तीसरा आ जाता है जो काम हम कर रहे हैं क्या वो कार सिस्टम पे काम करता है। कार सिस्टम हो गया कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल, रिपीटेबल। और सभी लोगों ने कोरोना का वो दौर देखा है जब बड़े से बड़ा व्यापारी भी जीरो हो गया था, लेकिन एक गली मोहल्ले की किराने की दुकान चल रही थी। क्यों चल रही थी? वो कंज्यूमेबल भी प्रोडक्ट था, अफोर्डेबल भी है, रिपीटेबल भी है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज आती है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल भी है, रिपीटेबल नहीं है। मान लीजिए आप किसी बाजार में गए और आपको एक प्रोडक्ट मिला मार्केट में नया किसी मॉल के अंदर और आपने वो खरीद लिया, आप घर के लेकर आ गए, वो सस्ता था या जैसा मर्जी था, आप घर लेकर आ गए। अगर आपको वो पसंद नहीं आया, क्या रिपीट होगा? नहीं होगा। तो सस्ता होना एक अलग चीज है, रिपीटेबल होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो क्वालिटी में अच्छे हैं, बहुत महंगे हैं, वो भी रेगुलर रिपीट नहीं होंगे। हम हिंदुस्तान मार्केट में हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और रेट भी जेन्युइन चाहिए, और वो हम सब लकी हैं कि ये मोदी के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि हिंदुस्तान मेंटालिटी के हिसाब से हिंदुस्तानी कंपनी काम कर रही है जो लोगों को समझ में आता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, रिपीटेबल भी। तो इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत, अगर आप कोई अपना बिजनेस भी करते हैं तो क्या इस चीज पे वो काम करता है? तो ये पहली 3 चीजें आ गई, हम ड्रीमर हैं। उसके बाद हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हम खुद हैं। हमारा जो बिजनेस है वो कार सिस्टम पे काम होना चाहिए। चौथा आ जाता है बिजनेस डाइवर्सिफाई होना चाहिए, डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर डुप्लीकेटेबल नहीं है तो जिंदगी में कोई बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता। पांचवा, हेल्प अदर होनी चाहिए। जो हम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने फिर बात की है कि ये ट्रेडिशनल मार्केट में भी फार्मूला अप्लाई होता है, और अपने मैकडोनाल्ड का नाम सुना हो, उन्होंने भी ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ। वो एक बहुत बड़े ड्रीमर थे, मैकडोनाल्ड उनका अपना नहीं था, वो किसी के यहाँ नौकरी करते थे, उसका शोरूम का नाम मैकडोनाल्ड, शोरूम का नाम था, बर्गर बनाता था, वो ड्रीमर था। तो वो अपना शोरूम बेचने वाला था, मालिक जो था, तो उसका जो नौकर था मैकडोनाल्ड, उसने कहा कि अगर आपने ये बेचना ही है तो मुझे दे दीजिए, मैं अपने नाम से चलाऊंगा और आस्ता आस्ता पैसा दे दूंगा। तो वो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन गया था। उसका जो प्रोडक्ट था कंज्यूमेबल भी था, अफोर्डेबल भी है और रिपीटेबल भी है। हम बर्गर खाते भी हैं, अफोर्ड भी होता है, रिपीट भी होता है बार बार। बिजनेस डाइवर्सिफाई, तो मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें बताया था कि वो स्टोरी उन्होंने, जब मैकडोनाल्ड बर्गर मैकडोनाल्ड को मशहूर हो गया, बढ़ने लगा, पूरे मोहल्ले में बिकने लगा, तो वो एक रेगुलर इनकम कमा रहा था। तो उसने एक किताब पढ़ी हुई थी, तो ये प्रश्न किया गया उससे कि आगे मुझे कैसे करना है, डाइवर्सिफाई कैसे करना है। तो उसको बताया गया कि तू अपने किसी जान पहचान के पर्सन को ये काम करना सिखा दे और उस पे कुछ परसेंटेज फिक्स कर ले। तो उसने अपनी सिस्टर को ये पार्टनरशिप दी थी और 4% की हिस्सेदारी उससे आज भी लेता है। तो उसने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया था, डुप्लीकेटेबल था। हेल्प अदर, तो उसने अपनी सिस्टर को एक हेल्प की, बिजनेस चलाने के लिए हेल्प की, हर तरीके से सपोर्ट की, और उस हेल्प के बदौलत उसने 4% की हिस्सेदारी ली। और आज वर्ल्ड में 3 लाख से ज्यादा शोरूम है, और एक शोरूम खुलने का लगभग 2 करोड़ रुपए उसके घर में आज भी जाता है, और मरे हुए कई साल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उसने इस पैटर्न पे काम किया। अब इस पैटर्न के हिसाब से हमें अपना प्लेटफॉर्म चूज करना है।
तो इस हिसाब से जब मैंने ये काम शुरुआत की थी तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आए, बहुत तरह की कंपनियों को पता चला, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला। कई प्रोडक्ट तो हमने ऐसे देखे हैं जी, पानी के अंदर डालो 2 बूंद सारी बीमारियां ठीक। लेकिन वहां पे कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। कई जगह पे घुसे तो प्लान के अंदर कोई कमी रही, टर्म एंड कंडीशन में बहुत सारी कमियां रही। तो वो बहुत सारी चीजें क्या-क्या है थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको मैं क्लियर करूंगा कि मोदी केयर में कैसे बेस्ट, राइट? मार्केट में एक प्लान काम करता है, ये आप हैं, ये आपने एक पहला पर्सन डाल दिया, दूसरा पर्सन डाल दिया, तीसरा आता है तो कोई आपने यहाँ डालना है और इसके ऊपर स्पॉन्सर नंबर ये डलेगा। ये ज्यादातर बाइनरी प्लान कहलाए जाते हैं, 2 लाख प्लान। ये प्लान आज की तारीख में मार्केट में बंद हो चुके हैं। क्योंकि मैंने काफी लोगों को सुना है बाइनरी बाइनरी कहते हैं, बाइनरी के अंदर ही बहुत सारे तरह के प्लान है, वो लोगों को जानकारी नहीं है। हम गलती करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो बहुत सारे खट्टे थे मीठे 10 लगभग लाइबिलिटी चढ़ चुकी थी। कहते हैं अगर आपने सिस्टम से काम किया, अगर अच्छी सिस्टम कंपनी एक अच्छी है और सिस्टम से काम कर रहे हैं तो घर बन जाएगा। अगर कंपनी और सिस्टम नहीं है जिस कंपनी के अंदर तो घर बिक भी जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल आपने सुने होंगे, बहुत सारी कंपनी आज लेके चली गई। आज भी कल मैंने न्यूज में पढ़ा था एक नई कंपनी चलेगी। ठीक है जी। इसी तरीके से बात करें तो एक आता है सनफ्लावर प्लान, जितने चाहे उतने डायरेक्ट लगा लीजिए। ये थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही मार्केट में कितने तरह के काम है, हमें किसको चूज करना चाहिए। एक आती है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी में आपकी एक ट्रेनिंग होती है, आपका एक कार्ड बनता है, ट्रेनिंग मिलती है और ये सनफ्लावर के हिसाब से वो प्लान काम करता है। वहां पे प्रोडक्ट क्या है? इंश्योरेंस। फिर एक आ जाती है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास एक अच्छी नॉलेज है, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं, हम सारे मिलकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करते हैं। कैसे शुरू की? हमने कंपनी का नाम रखा XYZ। ठीक है जी, बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे। हमने इसमें एक प्लान डिजाइन किया जी, आपने इतना पैसा हमें देना है, हम 6 साल के बाद आपको रिटर्न करेंगे। ये मैं मार्केट के आपको बता रहा हूं कि कितने तरह के प्लान मार्केट में काम कर रहे हैं। सभी लोग हर फील्ड को मल्टी लेवल मार्केटिंग ही बोल देते हैं, नेटवर्किंग ही बोल देते हैं। बहुत डिफरेंस है दोस्तों। ये इन्वेस्टमेंट सेक्टर, मैंने कंपनी खोली XYZ के नाम से और मैंने क्या बोला जी, आप मुझे इतना पैसा दीजिए, मान लीजिए 10,000 रुपए दीजिए, मैं आपको 6 साल के बाद डबल करके दूंगा। तो कंपनी दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, छठा साल मैंने ए पर्सन से पैसा लिया और 6 साल के बाद डबल करके देना। अब कैसे करूंगा ये डबल? कहीं इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो डबल होगा ना। तो जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं उसके पास जो भी पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, पेड़ों में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, जो गांव के अंदर तालाब होता है, मछली पालन उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, इस तरह के उद्योगों में ये पैसा लगाया जाता है। अब पहले 6 साल मेरे पास क्या आ रही है? इनपुट आ रही है। यानी कि इनपुट आ रही है तो मुझे सिर्फ गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट इनकम का टैक्स देना है, राइट? मुझे लोगों को कुछ नहीं देना है। तो पहले 6 साल कोई भी पर्सन मेरे ऊपर किसी भी तरह का क्लेम नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मैं 6 साल के बाद पैसा दूंगा। तो पहले साल जिस आदमी ने पैसा दिया मुझे उसको देना है 7वें साल पैसा, और 6 साल का जो पैसा है मैंने लगा रखा है इस बिजनेस के अंदर। अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट हो गया तो क्या होगा? मैं पहले साल वाले पर्सन को पैसा डबल करके दे दूंगा। और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो? है ना डाउट? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई है इसमें। तो प्रॉफिट डबल नहीं हुआ तो ये कंपनियां क्या करती है? डबल ना होने के चक्कर में ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान अपनी ही कंपनी में एक नया डिजाइन करती है। लड़कों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी करवा रखी है या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी या कहीं इन्वेस्टमेंट जो थी वो मैच्योर हो गई, अभी आपको पैसा नहीं चाहिए, आप क्या करेंगे उसका? तो आपने जिससे पॉलिसी करवा रखी थी वही पर्सन आपको मोटिवेट करता है कि इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। पॉलिसी एक अलग लाइन है, मैं एग्जांपल देने के लिए इसमें बता रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट लाइन में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन वो एक नया प्लान डिजाइन करते हैं और अपने लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जिनको हमने मैच्योरिटी देनी है इनके पैसे को फिर से री इन्वेस्ट करवाइए इस प्लान के अंदर। सिर्फ 1 से 2% लोग होते हैं जिसके घर में शादी है या जिसके घर में बच्चे हैं या बच्चे का एडमिशन होने वाला है, वही लोग इसमें से पैसा निकालते हैं। बाकी सभी लोग फिर से एक नए प्लान के अंदर पैसा डाल दिया जाता है। इस तरह की कंपनियां ज्यादातर यूपी, बिहार और कलकत्ता की तरफ से निकली होगी, आप लोग जानते हैं।
कारण क्या है कि उस समय पे जब ये कंपनियां चलती थी बहुत हाई लेवल पे, तो उस समय पे वहां पे परसेंटेज फिक्स होती थी हाई प्रोफाइल के लोगों की, वहां से निकलकर फिर बाकी शहरों में आती है। तो पहले 6 साल के बाद प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसने पहले साल वालों का पैसा फिर से री इन्वेस्ट करवाया गया। री इन्वेस्ट करवाने के बाद क्या हुआ, इस पर्सन को पैसा फिर से अगले 7 साल के बाद देना है। तो इस तरीके से ये पैसा लोन पे लिया गया, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो लोन लिया जाएगा। तो लोन लेकर ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल चलाती है, और बहुत सारी कुछ 1-2 कंपनियां जो बड़े हाई लेवल पे गई है, गवर्नमेंट भी इसको नहीं बंद कर पाई, लेकिन अपने जाल में ऐसा फंसाया गया कि इसको बंद आहिस्ता आहिस्ता साइलेंट मोड पे कर दिया गया। कारण ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट कंपनियों में अगर लोग पैसा डालना शुरू कर देंगे तो बैंकों की हालत खराब हो जाएगी। आप यूपी बिहार में जाएंगे तो एक बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, पीछे भी एक नाम है और एक ऐसे नाम है जिसका खेलों के टी शर्ट पे नाम आता है। ये इस तरह की कंपनियां इसमें आती है। तो एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री आ गई, एक इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री आ गई। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से ये इसको नेटवर्किंग के इस नजरिए से देखते हैं, राइट। फिर आ जाते हैं क्वाइन। क्वाइन की बात करें तो क्वाइन गवर्नमेंट ने लीगल किया ही नहीं है। आप न्यूज पढ़िए, उसमें क्या क्वाइन से जो कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो भी 40%। तो ये इलीगल है अभी तक, और अभी करंट की न्यूज आई है कि इसमें कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है, राइट। तो ये तीसरा प्लेटफॉर्म आ गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। फिर आ जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, और प्लान उसमें एक आ जाता है बाइनरी, जिसमें सिर्फ 2 लेगें चलती है और आप अपने नाम से तीसरा स्पॉन्सर नहीं कर सकते, और ये गवर्नमेंट की तरफ से बंद हो चुके हैं। फिर एक आता है सनफ्लावर प्लान, जिसमें आप जितने चाहें उतने डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर इस प्लान की कमजोरी की बात करूं तो हर आदमी हर किसी को अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन कराने की कोशिश करेगा, कंटेक्ट किसी और का होगा तो अपने साथ लगाने की कोशिश करेगा, तो ये तोड़ा ताड़ी वाला काम शुरू हो जाता है। और जिस कंपनी के अंदर ये काम शुरू होते हैं, कंपनी वो लीडर ज्यादा देर तक पैसा नहीं कमा सकते। तो ये सनफ्लावर प्लान आ जाते हैं, जितने चाहे उतने डायरेक्ट लगा लो। हर आदमी अपने बारे में सोचता है, जी ये काम नहीं कर रहा, यहाँ डाल देता हूँ, ये काम नहीं कर रहा, यहाँ नहीं डालता, तो ये पूरी जिंदगी ऐसी करता रहता है, पैसा बड़े लेवल पे नहीं कमा। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं नेशनल लेवल पे, जिन्होंने बिल्कुल नेशनल लेवल की शुरुआत में काम किया है, वो शायद निकाल ले पैसा, लेकिन वो भी वही लोग होंगे ज्यादातर जो फुल टाइमर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एक आ जाता है हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान में क्या होता है, ये आपने 2 लोग लगा दिए, तीसरा कोई आएगा तो नीचे लगेगा, इसके ऊपर को स्पॉन्सर ये होगा और स्पॉन्सर ये होगा। ये देखने में 2 लाख प्लान होता है। ये इस तरीके से इसलिए डिजाइन किया जाता है क्योंकि 2 लाख प्लान गवर्नमेंट के नजरिए से नहीं है, लेकिन जब गवर्नमेंट को दिखाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक्शन करे तो इसको जनरेशन में प्लान में दिखाया जाता है, यानी कि आप अपने साथ डायरेक्ट ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि ये इसका स्पॉन्सर है तो ये इसके डायरेक्ट में शो होगा। इसने एक और डाल दिया, वो नीचे आया, को स्पॉन्सर ये डाला, स्पॉन्सर ये डल गया, यानी कि इसके डायरेक्ट कितने हो गए, एक ये भी इसका डायरेक्ट है, ये भी इसका डायरेक्ट है, ये भी इसका डायरेक्ट है। इसके बाद चौथा आया, इसने इस साइड पे डाल दिया, को स्पॉन्सर इसको डाला और स्पॉन्सर अपने आप को डाल दिया, तो ये इसका डायरेक्ट हो गया। अब इस तरीके से तो 2 लाख प्लान दिख रहा है, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें तो ये पहला आदमी, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा लोग, अगर हम इस नजरिए से देखें तो ये पहला पर्सन ये डायरेक्ट इसका, दूसरा पर्सन इसका डायरेक्ट, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा इसका। ये इस तरीके से डिजाइनिंग हो जाती है गवर्नमेंट की नजर में दिखाने के लिए। अब इसका फायदा और नुकसान की बात करूं, इस तरह के प्लान में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो पर्सन काम कर रहा है गलत करता है। क्यों? ये आदमी हर बारी चाहेगा कि जितने लोग आ रहे हैं इसके डायरेक्ट डले। क्यों? मान लीजिए ये पर्सन है, इसने अपने साथ डाला, ये अपना इसके साथ डाला। इस तरह के प्लान में टॉप की जो 3 इनकम होती है, ज्यादातर किसी में 2 इनकम होती है, किसी में 1 होती है, जो कंपनी की टर्नओवर में से दी जाती है, और उसमें अनलिमिटेड इनकम होती है। वो कब दी जाती है? आपने जिसको डायरेक्ट ज्वाइन कराया है, इसकी जो मैचिंग होगी उसके ऊपर वो मिलता है। इसलिए हर पर्सन, हर आदमी को अपने साथ डायरेक्ट लगाने की कोशिश करता है, जिसमें 90% फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ते हैं। मान लीजिए मैं इस तरह के प्लान में चला जाता हूं और मैंने
इंटरेस्ट नहीं लिया और अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट सीनियर को देना शुरू कर दिया, सारे लगा लेते हैं। तो इसमें 90% वो कंपनी आती है जो किसी नेटवर्कर ने शुरू की हो, यानी कि जो प्रोफेशनली नेटवर्कर हो। और मेरा लगभग 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने वो कंपनियां सारी बंद होते हुए देखी है जो किसी नेटवर्कर ने शुरू की हुई हो। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, मैं एज ए नेटवर्कर बहुत अच्छा हूं, लेकिन एज ए बिजनेस चलाने के लिए मेरे पास मैनेजमेंट, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं है। अगर आप मार्केट में चेक करें कौन सी कंपनियां बहुत अच्छे हाई प्रोफाइल लेवल पे चल रही है और कई सालों से चल रही है, तो आपको गिनी चुनी 1 या 2 कंपनियों के नाम शो हो जाएंगे। अगर आप उस कंपनी का बैकग्राउंड देखेंगे तो कंपनी का मालिक नेटवर्कर नहीं था, वो एक अच्छा बिजनेसमैन था जो कई सालों से, कोई 50 सालों से, कोई 70 सालों से अपनी कंपनी को चला रहा था। उसको बिजनेस करना आता है, क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जिसका नाम है नेटवर्किंग बिजनेस। हम ये शब्द याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं, और बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता। नेटवर्किंग बिजनेस, तो ये कौन पर्सन अपनी कंपनी चला पाएगा जिसको बिजनेस करने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और हम लोग लकी हैं कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं जो हिंदुस्तान के सबसे पुराने बिजनेसमैनों में काउंट किए जाते हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और आज समीर मोदी जी इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और हम लकी हैं कि हम उसका एक पार्ट। यही कारण है कि मोदी केयर के बंद ना होने के चांसेस नहीं है। लेकिन नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जो कंपनियां नेटवर्कर चला रहे होते हैं, वो एक नेटवर्करों का ग्रुप होता है। उसमें आने वाले टाइम में आपस में झगड़ा होता है, जिसके कारण वो कंपनियां डिस्टर्ब होती है और वो 2 अलग-अलग कंपनियों में डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग इधर कूदते हैं तो कुछ लोग उधर कूदते हैं। होता क्या है, जो टॉप लेवल के अचीवर होते हैं वो कमा जाते हैं, बाकी जो लोग देखा-देखी एक दूसरे के साथ वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो सिर्फ कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद वो भी ठंडे हो जाएंगे और एक ही ऑप्शन बचती है, फिर से एक नई कंपनी ढूंढनी। और यही गलतियां मैंने पिछले 12 साल की थी। और मैं, कहते हैं ना, चाणक्य जी कहते थे कि या तो गलती करके सीखोगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, या जिसने गलती करके सीखा हुआ है उससे सीख ले लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। तो बहुत सारी गलतियां मैंने कुछ खुद की और कुछ लोगों की सीख से यहाँ तक पहुंची है और एक सही डिसीजन लेने में सक्सेसफुल रहा। आज से लगभग 4.5 साल पहले 25 कंपनियां देखी और उसमें से सबसे बेस्ट मोदी केयर लगी और उसको चूज किया। कारण ये था क्योंकि इस कंपनी को चलाने वाला एक बिजनेस माइंडेड आदमी है, जो मार्केट में कंपटीटर के साथ कैसे मार्केट में सरवाइव करना है, क्योंकि कंपनी खोलना बहुत आसान है, चलाना और उसको बड़े लेवल तक चलाते रहना ये सबकी बस की बात नहीं। और आपने अभी करंट में एक न्यूज सुन ली थी, एक 50 साल पुरानी कंपनी एक कंट्री छोड़ के चली गई। तो जो नई नई कंपनियां बनी है, 10-12 साल आप मार्केट में जो लोग स्टडी करते हैं, आप स्टडी करिए, जो कंपनियां किसी नेटवर्कर ने खोली थी 5-7 साल के बाद, कोई कंपनी 10 साल के बाद या 12 साल के बाद, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के बाद भी बंद हुई है, लेकिन एक बिजनेसमैन की कंपनी आज भी चल रही होगी, चाहे स्लो चल रही हो चाहे फास्ट चल रही हो। तो ये बहुत सारे रीजन थे। अब इसको अगर मैं इसके साथ प्लग करूं तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्यों मोदी केयर क्यों चूज की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर मैं इसके अंदर फिट करने की कोशिश करूं उसको, तो ड्रीमर हम ऑलरेडी हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हम बन चुके हैं। हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमेबल भी है, अफोर्डेबल भी है और रिपीटेबल भी है। चाहे हमारा देसी घी ले लीजिए, चाहे चावल ले लीजिए, चाहे हमारा टूथपेस्ट ले लीजिए, जिसके घर में एक बार गया खुद मांगता है दोबारा, यानी कि रिपीट खुद हो रहा है, हम नहीं कर रहे। रिपीट खुद हो रहा है। अगर हम कर रहे हैं तो हमें सेल्समैन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। रिपीट खुद हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट हमारा खुद काम कर रहा है, हमारे को तो सिर्फ सिस्टम के साथ प्लग होने की देरी है। बिजनेस डाइवर्सिफाई, डुप्लीकेटेबल बहुत आसान है, क्योंकि हमें जब भी प्लान करना पड़ता है तो हम क्या बताते हैं, कस्टमर पार्ट, जिसमें क्या है, कार्ड फ्री का बनता है और उसमें आपको 7 तरह के फायदे हैं। पहला फायदा है कार्ड बनाने का, आपको एमआरपी पे 10 से 20% लेस मिलेगा। दूसरा फायदा है समीर मोदी सुपर बोनस मिलेगा। तीसरा फायदा है कैशबैक मिलेगा। चौथा फायदा है 10% का गिफ्ट मिलेगा। पांचवा फायदा है लॉयल्टी वाउचर मिलेगा। छठा फायदा है क्लब 60 का।
और सातवां फायदा 100% मनी बैक गारंटी। अब कोई भी एक नया पर्सन आप इस बिजनेस में लाते हैं, उसको ये 7 पॉइंट याद करा देते हैं और डेमो करना सिखा देते हैं, तो वो क्या है, डाइवर्सिफाइड, डुप्लीकेटेबल, आसान है। लेकिन अगर हम किसी अदर प्लान में चले जाएं, उसमें इस तरह का कोई फायदा नहीं होता, तो हमें वहां पे क्या दिखाना पड़ता है, ये आप आए, ये दूसरा आया, ये तीसरा आया, आपको इतना मिल जाएगा, 200 रुपए मिल जाएगा, आपको 500 रुपए मिल जाएगा। अब मान लीजिए अगर इस तरह के प्लान में हम काम करते हैं, तो हमने डुप्लीकेट क्या करना है, ये गोले डुप्लीकेट करने हैं। और एक नया पर्सन मार्केट में जाकर अगर ये गोले डाल देगा, तो सामने वाला पहले ही हाथ जोड़ देता है। गोलों के चक्कर में नहीं फंसना। अपनी मुंडी फंसाओ, 2 लोगों की मुंडी फंसाओ, अपनी मुंडी बाहर। राइट। तो अगर नया पर्सन को एबीसीडी नहीं आती, वो जाकर क्या बताएगा, गोले ही तो दिखाएगा, सामने वाला कहेगा हाथ जोड़ के, सॉरी मैंने नहीं करना, इन गोलों के चक्कर में नहीं पड़ना। लेकिन मोदी केयर में हम क्या दिखाते हैं, सर आपका यहाँ कार्ड फ्री का बन रहा है, कार्ड बनाने पर आपको पहला बेनिफिट मिलेगा एमआरपी पे 10 से 20% का लेस, दूसरा फायदा मिलेगा समीर मोदी सुपर बोनस, तीसरा फायदा मिलेगा कैशबैक, चौथा फायदा मिलेगा 10% का प्रोडक्ट गिफ्ट में, पांचवा फायदा मिलेगा आपको लॉयल्टी वाउचर, छठा फायदा मिलेगा क्लब 60 और सातवां फायदा मिलेगा 100% मनी बैक गारंटी। हमने क्या किया, उसको पहले बुक दिखाई, उसके बाद डेमो दिखाई, उसके बाद हमने ये 7 फायदे बता दिए और उससे पूछा सर कार्ड बनाना चाहिए या नहीं। मना करेगा क्या? क्यों? प्रोडक्ट उसको अच्छे लग चुके हैं डेमो में। कार्ड बनाने के कितने फायदे हैं, टोटल दिखाया आपने जी, 3400 रुपए का आपने सामान लिया, 1680 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, सामान डिस्काउंट चला गया 50%। सिंपल सा। क्या हमने इसमें कोई गोले डाले? ये रीजन था मेरा मोदी केयर चूज करने का, क्योंकि मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को मोटिवेट कर लूंगा, लेकिन एक नया आदमी को बहुत सारी दिक्कतें आनी है। नया आदमी मार्केट में जाके गोले डालेगा नहीं, वो नेगेटिव हो जाएगा, नहीं होगा तो पड़ोसी नेगेटिव करके चला जाएगा। लेकिन मोदी केयर में शुरुआत में गोले डालने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक कार्ड बनाने के 7 फायदे दिखाने। तो ये क्या हुआ, डाइवर्सिफाइड, डुप्लीकेट बहुत जल्दी हुआ, क्योंकि टाइम इनटू बॉडी इज इक्वल टू मनी। जब आप शरीर से समय को गुना करेंगे तो पैसा बनेगा। आपने शरीर इकट्ठे किए, बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, उसका जब समय लगवाएंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो आपकी टीम में जो लोग हैं वो अपना समय कब लगाएंगे, जब वो डुप्लीकेट होंगे। अगर डुप्लीकेट करने में आपको गोले डालने पड़ जाएं, तो डुप्लीकेट आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। तो क्या होगा, शरीर जो आपके इकट्ठे किए हैं उसको डुप्लीकेट होने में टाइम लग रहा है, तो आपका पैसा आने में भी टाइम लगेगा। लेकिन ये 7 पॉइंट याद करने में सिर्फ 5 से 7 मिनट का समय लगता है। नीले को पीला करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगता है। जो एक नया आदमी, हम जम्मू में काम करते हैं, जो भी नया पर्सन जुड़ता है उसको सामान दिलाते हैं और 2 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं, जिसको टीटीपी प्रोग्राम करते हैं कहते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मनीष चोपड़ा जी का, क्योंकि मैंने एक बार फर्स्ट टाइम उनका टीटीपी प्रोग्राम देखा था और वही आज भी करता हूँ। एक नया पर्सन प्रोडक्ट जब यूज कर लेता है, जब तक वो टीटीपी प्रोग्राम नहीं करता, मैं उसके साथ फील्ड में काम नहीं करता हूं, ताकि उसको एक बेसिक नॉलेज जरूर हो कि काम करना कैसे। शरीर इकट्ठे किए, उसका समय कब लगा, जब वो डाइवर्सिफाई हुआ, डुप्लीकेट हुआ। डुप्लीकेट कब होगा, जब डुप्लीकेट करना आसान होगा। अगर टफ हुआ डुप्लीकेट करना तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो बिजनेस डुप्लीकेटेबल भी है। अब हेल्प अदर की बात करें दोस्तों, जो कंपनी ने नया प्लान जो लॉन्च किया है, अगर मैं 12 साल के एक्सपीरियंस से बात करूं तो बिल्कुल राइट परफेक्ट प्लान लॉन्च किया है। और इसमें यह पॉइंट होता है, और मार्केट के किसी भी प्लान में आप किसी दूसरे की हेल्प, स्टेज पे चाहे जितना मर्जी बोल दे, मार्केट के किसी भी प्लान में आप स्टेज पे चाहे जितना मर्जी बोल दे कि हेल्प अदर करते हैं, नहीं होती जी। जिससे पूछोगे किसकी वजह, किसका नुकसान हुआ जी, अपलाइन की वजह से बिजनेस होता है। दोस्तों अपलाइन कोई गलत नहीं होती, ये हेल्प अदर जो है ये लोगों को नुकसान करता है, क्योंकि बाकी प्लान में टर्म एंड कंडीशन, कुछ कंपनियां चल रही है मार्केट में, किसी से भी पूछो टर्म कंडीशन क्या है, कुछ नहीं पता। पैसा ना तो प्रोडक्ट देता है, ना कंपनी का मालिक देता है, ना प्लान देता है, पैसा देता है प्लान के अंदर की टर्म एंड कंडीशन। और हम लकी है कि मोदी केयर जब भी पीपीटी लॉन्च करता है तो नीचे टर्म एंड कंडीशन जरूर लिखी होती है कि आपका कार फंड मिलेगा तो इस तरीके से मिलेगा। बाकी कंपनियों में किसी में कहीं नहीं लिखा होता कि
मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, सिर्फ बोला जाता है। प्रिंटिंग में किसी के पास शायद ही हो, अगर है तो ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है जिसके डबल मीनिंग निकलते हैं, हाँ में भी और ना में भी। तो हेल्प अदर की बात करूं तो अभी जो करंट में बिजनेस कंपनी ने लॉन्च किया है, उसमें आप लोग जानते ही हैं कि आप डायरेक्टर कब बनेंगे, जब आपके 1200 पॉइंट हो जाएंगे। आपकी एक साइड पे एक डायरेक्टर बना, आपने साइड में 900 पॉइंट किए तो आप सीनियर डायरेक्टर हो जाएंगे। आपकी 2 लेगे डायरेक्टर होगी, आप साइड पे 600 पॉइंट करेंगे तो आप ईडी हो जाएंगे। आपकी 3 लेगे डायरेक्टर होगी और साइड में 300 पॉइंट करेंगे तो आप एसईडी हो जाएंगे और आपको कार फंड आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके 4 ग्रुप की बात करूं, 4 के 4 डायरेक्टर होते हैं तो साइड में कुछ नहीं करना पड़ता। ये बहुत बढ़िया चीज कर दी है, क्योंकि अगर आप हफ्ते के हिसाब से चले, कोई आदमी पार्ट टाइम भी काम कर रहा है तो रोज का 2 घंटा देता है, 4 दिन में 4 ग्रुप में काम किया, 5वें दिन घर की छुट्टी रखी, 6ठे दिन ट्रेनिंग की, 7वें दिन फंक्शन किया। ये इतने बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया प्लान। दोस्तों, अगर आप अपने समय को बांध ले, रोज का जो पार्ट टाइमर है, रोज का 2 घंटा यहाँ काम किया, 2 घंटा अगले दिन यहाँ किया, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, तो हर लेग में हर हफ्ते काम हो रहा है। यहाँ पे आप प्लैटिनम बनते हैं और जैसे ही आपके 6 ग्रुप हो जाते हैं तो आप यहाँ पे डायमंड बनते हैं और आपको हाउस फंड आना शुरू कर देता है। इसके आगे चलें तो जो जिस खूबसूरती की मैं बात करने जा रहा था कि इतना खूबसूरत प्लान आया कि मजा आ गया कि अब राइट प्लेटफॉर्म आया। प्लेटफॉर्म तो पहले ही राइट था, लेकिन प्लान तो जबरदस्त आ गया है, जो लोगों की जिंदगी बदलने वाला प्लान है। दोस्तों, लोगों की जिंदगी बदलने वाला प्लान है। अब जैसे ही आप डायमंड बने, इसके बाद लेवल आता है ब्लैक डायमंड बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपके 6 ग्रुप हैं, 6 में से 3 लोगों को आपको एससीडी करना है और 3 लोगों को आपको डायरेक्टर बनाना है, तो आप क्या बनेंगे? ब्लैक डायमंड। अब यहां पे ये जो सीनियर है, इसने ब्लैक डायमंड जाना है, ये ऑलरेडी डायमंड था, अब ब्लैक डायमंड जाना है, तो क्या करेगा? अपनी 3 लेगे छाटेगा, उसमें से एक पर्सन को एससीडी निकलवाएगा। लेकिन किसको निकलवाएगा? जो खुद इंडिपेंडेंट काम करना चाहता है, उसके साथ फोकस करेगा और उसके रिजल्ट को बड़ा करेगा। पहले ये चीजें नहीं हो पाती थी, लेकिन अब सिस्टम की मजबूरी है, लीडर की मजबूरी है कि नीचे वाले को हेल्प करके एससीडी बनाना है। तो ये क्या बनेगा? ब्लैक डायमंड। अब मान लीजिए मैं ब्लैक डायमंड हो गया, अब इसके बाद ब्लैक डायमंड के बाद जो नेक्स्ट लेवल जाता है वो आता है डबल ब्लैक डायमंड। यहां जाने के लिए मुझे क्या करना है? अपने 6 ग्रुपों में से 3 लोगों को मुझे प्लैटिनम बनाना है और 3 लोगों को मुझे एसईडी बनाना है। राइट? अब क्या हुआ? ये जिस पर्सन को मैंने पहले एसईडी बनाया था, उसके साथ मेहनत करके, लेकिन किसको किया था? जो खुद करना चाहता था। यहाँ पे मेरे घर का रिश्तेदार भी है, खुद इंटरेस्टेड नहीं है, तो जरूरत नहीं है कि उसके साथ काम करने की। उसका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैं आपकी अपलाइन हूं और मैं आपको कह रहा हूँ गाड़ी ले ले, गाड़ी ले ले, गाड़ी ले ले, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं मोटरसाइकिल पे ठीक हूँ, बारिश में मजा आता है घूमने फिरने का, बारिश में भीगने का मजा आता है, धूप में गाँव में घूसने का मजा आता है, ठंडी ठंडी हवाएं लगती है, मैं जोर लगा रहा हूँ आपको गाड़ी चाहिए और आप कह रहे हैं मुझे चाहिए नहीं। राइट? तो हमें पर्सन की सिलेक्शन कर ली। तो यहाँ पे अब मेरे को जाना है ब्लैक डायमंड के बाद डबल ब्लैक डायमंड। तो मुझे ये जो 3 एससीडी वाले लोग हैं, इनको प्लेटिनम तक लेके जाना है, यानी कि एससीडी पर इनकी इनकम 15,000 प्लस की थी, अब इनकी इनकम मुझे 20,000 प्लस की करवानी है। और यहाँ पे जो लोग डायरेक्टर थे, जिनकी इनकम 6,000 थी, मुझे उनको यहाँ पे 15,000 की इनकम पे लेके जाना है। तो दोस्तों, हेल्प हो रही है नहीं हो रही? हो रही है ना? अब मुझे एक चीज बताइए, ये पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रिपल ब्लैक डायमंड। ट्रिपल ब्लैक डायमंड जाने के लिए मुझे 3 ग्रुप में एक एक डायमंड चाहिए और अदर 3 ग्रुप में एक एक प्लेटिनम चाहिए।
यानी कि पहले पर्सन को मैंने 6,000 रुपए पे लाया, फिर उसको 15,000 तक ले गया, फिर उसको 20,000 तक ले गया, अब उसकी इनकम 30,000 प्लस की करा दी। इनकम हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है? यहाँ पे वो वाला कहानी बहुत फिट बैठती है कि वो मछली पकड़ रही होती है लड़की और फेंक रही होती है, तो लोग कहते हैं कि ये क्या कर रही है, सारी मछलियों की थोड़ी ना जिंदगी बचा लेगी, तो वो कहती है एक की तो बची। तो यहाँ पे आप कई लोगों की जिंदगी बदलने वाले बन रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या बना दिया, एक पर्सन को लिया जो सीरियसली अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, इंडिपेंडेंट काम करने का दम रखना चाहता है, क्योंकि कहते हैं ना किसी को यश बनाना है तो कुछ मत करिए, उसको दर दर का भिखारी बनाना है तो कुछ मत करिए, उसको यश बना दीजिए। यानी कि आप उस सारे काम खुद कर रही है, उसको कुछ मत करने दीजिए, वो खराब ही हो जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। तो यहां से हम शुरू हुए, उस पर्सन को लेकर 20,000 तक पहुंचे, 20 से 30,000 तक पहुंचे। अगर मैं यहां से थोड़ा सा और आगे जाऊं, इसके बाद पिन आती है रेड डायमंड, जिसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूं। मैं ना इसके लिए काम कर रहा हूं, ना मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। थोड़ा सा आप उसको जरूर ध्यान से देखिएगा कि अगर आपका सीनियर आपके साथ इस लेवल पे काम कर रहा है तो आपकी इनकम कहां तक जा सकती है। ट्रिपल ब्लैक रेड डायमंड जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रिपल ब्लैक डायमंड, ट्रिपल ब्लैक डायमंड, ट्रिपल ब्लैक, यानी कि मुझे 6 लोग चाहिए और उनको ट्रिपल ब्लैक डायमंड पे लेके जाना है, राइट? तो क्या जाएंगे, ब्लैक डायमंड। तो दोस्तों एक ट्रिपल ब्लैक डायमंड की इनकम 5 लाख प्लस की है। अगर मैं अपने ग्राफ की बात करूं, मैंने जाना है ट्रिपल ब्लैक डायमंड, तो मुझे 3 ब्लैक डायमंड बनाने हैं, सॉरी यहां की बात कर रहा था मैं। तो 6 के 6 ट्रिपल ब्लैक डायमंड चाहिए। मान लीजिए ये पर्सन मैंने सिलेक्ट किया जिसको ट्रिपल ब्लैक डायमंड बनाना है। इसके लिए मुझे ग्राफ क्या बनाना पड़ेगा, इसकी 6 लाख का 1 2 3 लाख में मुझे इसके डायमंड बनवाने हैं और 3 लाख में प्लेटिनम। यानी कि इनकी भी ग्रोथ हो रही है, इसकी भी ग्रोथ हो रही है, ऊपर वाले की भी ग्रोथ हो रही है, तो हेल्प अदर हो रही है दोस्तों, हेल्प अदर हो रही है। बाकी मार्केट में जो प्लान है, आप उसकी टर्म एंड कंडीशन भी पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि वहां पे हेल्प हो ही नहीं सकती, और जब तक हेल्प नहीं होगी बिजनेस बड़े लेवल पे ग्रोथ नहीं करता। फिर वो एक दूसरे को देखा देखी आगे बढ़ते हैं, फिर तोड़ा ताड़ियां स्टार्ट हो जाती है। ये इस प्लान की खूबसूरती है दोस्तों। 15 साल 12 साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं। ये एक बहुत बढ़िया प्योर नेटवर्किंग प्लान है जो इस फार्मूले पे काम कर रहा है। ड्रीमर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, कार सिस्टम पे काम हो रहा है, बिजनेस डाइवर्सिफाई भी हो रहा है, होल हेल्प अदर भी हो रही है। तो दोस्तों ये वो सारे पॉइंट है जो सारा कुछ देखने के बाद जब मैंने शुरू किया था, तो सबसे पहले जो चीजें मैंने देखी थी ये रिपीट अपने आप हो गई या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने टीम बना ली और 2-3 महीने के लिए तबीयत मेरी खराब होगी और मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है जाकर, तो फिर घर में तो पैसा आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो ये अपने आप रिपीट हो रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं ब्लैक डायमंड हूं और मेरी इनकम इतनी है, तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, ये प्रोडक्ट ने काम किया है, कंपनी के सिस्टम ने काम किया है। आज किसी को मीटिंग में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं तो हार पढ़ते हैं दोस्तों, वो हार उस पर्सन को नहीं पढ़ रहे, वो हार उस सिस्टम को पढ़ रहे हैं। और जो उस मीटिंग से निकल जाता है या उस सिस्टम से निकल कर दूसरी चला जाता है, क्या उसको वैसे हार पढ़ते हैं? नहीं। जब तक वो सिस्टम में था उसको हार पढ़ रहे थे, तो वो जो हार पढ़ रहे थे वो स्पेशल पर्सन को नहीं पढ़ रहे थे, वो सिस्टम की वजह से उसके गले में हाथ डाले जा रहे थे। तो हम लकी हैं कि मोदी के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मान सम्मान के साथ साथ पैसा तो है ही है, इज्जत भी है, मान सम्मान भी, और बहुत सारे हमारे तो फ्यूचर की बात करूं, जो एक सबसे दूसरा एक और पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने मोदी केयर चूज किया था, कि मोदी केयर 120 कंट्रियों में काम करता है ऑलरेडी अपने ब्रांड्स के साथ जो ट्रेडिशनल मार्केट में बिकते हैं। थोड़ी देर के लिए जब शुरुआत की थी तो ये सोचा था कि इन फ्यूचर अगर कंपनी 120 कंट्रियों में मोदी केयर शुरू कर गई तो मेरी तो जनरेशन तो मेरी फोटो रख के पूजा करेगी कि ये वो मेरे दादा थे या ये मेरे परदादा थे या मेरे दादा के दादा थे जिन्होंने मोदी केयर शुरू किया था। क्योंकि किसी दूसरे ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर टर्म एंड कंडीशन के साथ कंपनी खोलना
सोचना तो दूर की बात है, कंपनी खोलना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता उस टर्म एंड कंडीशन के साथ, उस सिस्टम के साथ वहां पे कंपनी शुरू करने की। और मोदी केयर के पास 120 कंट्रियों का 120 ऑफिस है, एम्प्लॉय है, बाकी कंडीशन पूरी नॉलेज है इनको। वहां पे का जो सिस्टम है उसकी है, वहां पे उनकी मॉडलिटी की नॉलेज है। मोदी लेकिन एक सिस्टम हमको बनाने का, सिस्टम से राजन सर आवाज नहीं क्लियर आ रही है। राजन सर फिर से रिपीट करना पड़ेगा, ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आई लास्ट वाली, फिर से रिपीट कीजिए। सर लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि मोदी के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इनके आगे भी बहुत सारे अभी भी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। हाँ शीतल मैम, हो सकता है कि फिर से ज्वाइन करेंगे तो पोस्ट बना देना। जी सर, जी सर्च करो वहां पे, पार्टिसिपेंट में सर्च करो। जी। वेरी गुड। चलो राजन जी आ जाते हैं। वंडरफुल इंफॉर्मेशन हमें मिला दोस्तों, ये देखा कितनी एक्सपीरियंस होल्डर, कितनी हर पहलू पे हर जगह पे इन्होंने हमें सब चीज को बताया, एक एक चीज को टच किया दोस्तों। वी आर लकी एंड वेरी लकी कि हम मोदी केयर में हैं, जो जनरेशन याद करने वाली है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि आज तक इनकी, मनीष सर भी ये बात को बोलते हैं कि आज तक इनकी नॉलेज में, एक्सपीरियंस में कोई ऐसी बाउंड्री, दो टांगों वाली कंपनी लगातार कभी नहीं चला है। 5 साल 8 साल 10 साल होते होते हो गया है। और ऐसे भी दोस्तों अगर देखें तो 2 टांग पे इंसान खड़ा होकर थक जाता है, लेकिन जब 4 टांग होती है, 6 टांग होती है तो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। 4 टांग वाली जो गाड़ियां होती है ज्यादा स्टेबल होती है, 2 टांग वाली जो जितने भी स्कूटर मोटरसाइकिल स्टेबल नहीं होता, अपना खुद का भी भार नहीं संभाल पाता। तो हमारा मोदी केयर ऑलरेडी बहुत स्टेबल तरीके से हर मामले में ग्रो कर रहा है। मैं चाहूंगा विवेक शर्मा जी भी हाथ उठाएं, 2 शब्द जो है विवेक शर्मा जी भी आए। ओवर टू विवेक सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? आ रही है। हाँ, थैंक यू। तो एक बार दोस्तों थैंक यू राजन मिश्रा जी का। आज तो मतलब मैं क्या बताऊं, आई हैव नो वर्ड्स। मैंने सारा सेशन सुना है, एक एक वर्ड नोट किया है, वाकई लाजवाब। आज का सेशन कोई नया बंदा देख लेगा ना तो उसको मोदी केयर क्यों करना है दोस्तों, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि मैंने एक जूम सेशन अटेंड करके ये डिसीजन लिया था कि मोदी केयर क्यों करना है। इतना बढ़िया सेशन, इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया सारी नेटवर्किंग कंपनी को, A to Z मोदी केयर की पावर को। तो हम तो अक्सर ही बोलते हैं मोदी केयर वाले लोगों की तो दोस्तों लॉटरी लगी है, और लॉटरी लगी है आज और भी ज्यादा, क्योंकि मनीष चोपड़ा, डॉक्टर शक्ति, राजन मिश्रा और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे को है नॉलेज देने के लिए रेडी बैठे हैं, जिनके पास बहुत बड़ी नॉलेज है। और हमने क्या करना है, सिर्फ नकल ही तो मारनी है दोस्तों, नकल ही तो मारनी है। बढ़िया आपको नकल मारनी आ जाए तो आप भी अपने खानदान के हीरो बन सकते हो। तो एक बार मैं चाहूंगा, जैसे मोदी केयर जिंदाबाद थी, है और रहेगी, राजन मिश्रा भी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर शक्ति जी। सो थैंक यू विवेक भाजी। डॉक्टर साहब अभी है नहीं लगता यहाँ पर। सो थैंक यू सो वेरी मच राजन मिश्रा जी, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आज ये प्रूव कर दिया कि व्हाई मोदी केयर एंड मोदी केयर प्लान इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। और सच में मैं बताऊं आपको दोस्तों, मोदी केयर जैसा कोई नहीं है, ठीक है। सच में मोदी केयर जैसा कोई नहीं है, ठीक है। मोदी केयर में अच्छा प्रोफाइल है, अच्छे कंपनी के ओनर हैं, फाउंडर बढ़िया है, प्रोडक्ट बढ़िया है, और सबसे बढ़िया इसमें लोग बढ़िया हैं, ठीक है। यस, सबसे बड़ी बात, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे लोग भगवान ने दिए हमें, और वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं हमारे मोदी केयर परिवार के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है,
समीर मोदी जी का इवेंट है 9 तारीख को, ऑल टिकट्स आर सोल्ड आउट। ठीक है। सुरेखा भार्गवा जी हमारे ग्रेट कंट्री मेंटर मैडम, हमारे गुरु माँ, 10 तारीख को जम्मू में इवेंट है, ऑल टिकट्स आर सोल्ड आउट। ठीक है। और खुशी की बात यह है जम्मू के अंदर हमारे कंपनी के जो सीईओ है राहुल शंकर जी भी आ रहे हैं, कंट्री हेड प्रशांत प्रेम जी भी आ रहे हैं, और रीजनल हेड दुष्यंत अश्री जी भी आ रहे हैं इवेंट में, और साथ में हिंदुस्तान के टॉप पर्नो सुरेखा जी भी आ रहे हैं जम्मू के अंदर। ठीक है। और अमृतसर के अंदर भी राहुल सर, प्रशांत जी, दुष्यंत जी, सब लोग आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से हमने वेलकम करना है उनका। और टाइम पे पहुंच जाना, 10 बजे आप पहुंच जाना अमृतसर, और 11 बजे अगले दिन जम्मू का प्रोग्राम है। और 10 तारीख तक आप लोगों ने अपना 60 पीवी करोगे तो लकी ड्रॉ में 3 कूपन मिलेंगे आपको, जिसमें 2000 रुपए के प्रोडक्ट मिलेंगे 2000 लोगों को, विनर्स को, और 120 पीवी करोगे तो 6 आपको कूपन मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जल्दी जल्दी अपने 120 पीवी कीजिए अब 10 तारीख तक, और थाईलैंड में जान लगा दीजिए एंट्री करने के लिए। ये महीना मैं वादा करता हूं दोस्तों, 28 जुलाई को मेरा बर्थडे है और मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ये महीना हमारे मोदी केयर के इतिहास का एक ऐतिहासिक महीना बनने जा रहा है, और हम प्रॉमिस करते हैं सब लोग, ये महीना हम मोदी केयर में अपने टीम ग्रेटिट्यूड का हाईएस्ट महीना करके दिखाएंगे। ठीक है। हाईएस्ट भी करेगा, और मैं वादा करता हूं आप लोगों से, इसी महीने बहुत सारे लोगों के हाईएस्ट चेक भी डालेंगे फेसबुक के ऊपर। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है। वी वर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, एंड वी विल बी द बेस्ट। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू हर्षितल मैम। थैंक यू सो मच राजन मिश्रा जी। और आज कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। सबको पता चल गया कि मोदी केयर का प्लेटफॉर्म कितना अच्छा और मोदी केयर का प्लान दी बेस्ट है। हमने सारे प्लान जो हमें शायद नॉलेज भी नहीं थी, हमने आज वो भी पता चल गए, हमने वो भी सीख लिए, हमें पता चल गया, और हमने उनमें से मोदी केयर को चूज किया है। दिस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच राजन जी, और थैंक यू सो मच डॉक्टर शक्ति जी, विवेक शर्मा जी, एंड थैंक यू सो मच हमारे मेंटोर मनीष चोपड़ा जी।